अवेंजर्स चिल्ड्रन क्रूसेड के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे पूरी की पूरी भगदड़ मच चुकी होती है, जहाँ पे डॉक्टर डूम, मैग्नीटो, अवेंजर्स, वंडरमैन, वुल्वरीन, हर कोई जो है यहाँ पे वांडा के पीछे पड़ा हुआ है और सबका अपना अलग अलग मकसद है वांडा को लेके। लेकिन बेचारी वांडा इस वक्त उसको कुछ भी याद नहीं है कि वो सच में एक स्कारलेट विच थी जिसने अवेंजर्स के 3 मेंबर्स को मार दिया था और पूरे की पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन को दुनिया से मिटा दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो बेसिकली यंग एवेंजर्स हैं उनकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि आयरन लाइट फ्यूचर से आ पहुँचता है और वो वांडा मैक्सिमॉफ और सारे के सारे यंग एवेंजर्स को लेके टाइमलाइन के अंदर पीछे चले जाता है पास्ट के अंदर, जहाँ वो उसी मोमेंट के अंदर जाते हैं जहाँ अवेंजर्स डिसअसेंबल के इवेंट हुए थे। और क्योंकि उनके पास्ट के अंदर जाने की वजह से अब टाइमलाइन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके होते हैं, जिस वजह से एंटमैन जो कि ओरिजिनल स्टोरी के अंदर मर गया था अब वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। लेकिन इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को रिविजिट करने के बाद वांडा मैक्सिमॉफ दोबारा से उसको याद आ जाता है कि वो सच में कौन थी और उसने क्या किया था। तो अब आगे और इसी तरह वो कहती है कि मैं अच्छी तरीके से याद कर चुकी हूँ कि वो लोग मुझे स्कारलेट विच बुलाया करते थे, मेरा हस्बैंड द विजन और मेरे 2 जुड़वा बच्चे थॉमस और विलियम थे। वो कभी सच में थे नहीं, लेकिन मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उनको फ्लैश एंड ब्लड दिया। वो ऐसे 2 सोल्स थे जो कि आज़ाद होने के लिए फोर्स हो रहे थे और इस सब के लिए मैंने ब्लेम करा अवेंजर्स को। मैं अवेंजर्स को ये एक्सपीरियंस करवाना चाहती थी कि लॉस क्या होता है। मैं उनको वो सारे के सारे गुनाह उनके फेस करवाना चाहती थी जो उनसे उनके पास्ट के अंदर हुए हैं। मैं उनकी फेलियर्स उनके सामने रखना चाहती थी, उनकी एडिक्शंस, उनकी मिस्टेक्स को। एक पूरी की पूरी फ्लीट ऑफ क्री वॉरशिप जो कि बदला लेने के लिए आ रही थी क्री और शियार वॉर का, मैंने ही वो सारी की सारी आर्मी ऑफ अल्ट्रॉन बॉट्स को दोबारा से बनाया था। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली स्कारलेट विच यहाँ पे ये बता रही है कि ये सब उसने जो कुछ भी किया था अपने होश में रह के किया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास का पूरा माहौल बिल्कुल वैसा ही हो चुका है जैसा अवेंजर्स डिसअसेंबल्ड वाले दिन हुआ था। और वहीं से आवाज़ आती है कि ये आखिरकार चल क्या रहा है, ये तो सब कुछ उस दिन की तरह हो रहा है, थैंक्स टू यू यंग अवेंजर्स। ये तो बिल्कुल उसी दिन की तरह हो रहा है जिस दिन वो सारे के सारे इवेंट हुए थे और इस सब के लिए हमें शायद तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए यंग अवेंजर्स। और अगले पल हम यहाँ से हॉकाई के पास शिफ्ट होते हैं और उसके साथ यहाँ पे जेसिका जोन्स और बीस्ट मौजूद है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे यंग अवेंजर्स अपनी वापसी उसी टाइम के अंदर लौट कर आ चुके हैं जिससे वो वापसी गए थे, यानी कि जहाँ डॉक्टर डूम वगैरह वाली लड़ाई चल रही है। और आप ये मत समझिएगा कि एवेंजर डिसअसेंबल्ड के इवेंट हो रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा माहौल वैसा बन गया जैसे दोबारा एवेंजर डिसअसेंबल्ड होने वाला है। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि आखिरकार तुम बच्चों ने इस बार करने के बारे में सोचा क्या है और तुम लोगों ने आखिरकार वांडा को तलाश कैसे किया, उसको तो कोई भी नहीं तलाश कर पाया था। तो वहीं से बीस्ट बोलता है कि ये बात सच नहीं है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि क्या मतलब, क्या तुमने भी उसको तलाश कर लिया था? तो बीस्ट बोलता है कि हाँ, ट्रांसिया के अंदर, और मैंने उसके साथ चाय भी पी थी। तो हॉकाई बोलता है कि वेल मैंने भी उसे ट्रांसिया के अंदर ही मिला था और हमने एक साथ हाँ चाय ही पी थी। तो वहीं से जेसिका बोलती कि ओ माई गॉड ग्लिंड, क्या तुमने उसके साथ सेक्स किया था? तो बीस्ट बोलता है कि क्या मतलब? तो हॉकाई बोलता है कि देखो भाई, अभी यहाँ पे हमें इस बात के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि जो चीज़ सामने है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, द क्री, द अल्ट्रॉन, द स्कारलेट विच। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे हॉकाई पूरी की पूरी एक वाक़ये का जिक्र कर रहा है, ये एक न्यू एवेंजर्स के कॉमिक के अंदर हुआ था जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। तो जेसिका बोलती है कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को मरना शुरू नहीं हो जाना चाहिए अब तक। तो बीस्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से हिस्ट्री अपने अंदर रिपीट नहीं बल्कि अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। और अगले वाले हम देखते हैं कि यहाँ पे एंटमैन आता है और कहता है कि जेसिका ये तुम हो। और वो बाकी के सारे लोग देख के हैरत में जाते हैं कि एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग वो तो मर चुका है लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत नज़र आ रहा है। और वो सब पूछते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे और उसके पीछे क्या था। तो वो लोग यही बता देंगे कि किसी तरह वो गलती से टाइम स्ट्रीम के अंदर पीछे चले गए और उसकी वजह से हिस्ट्री का अच्छा खासा पार्ट जो वो अल्टर हो चुका है। तो वहीं से हम देखते हैं कि हॉकाई पूछता है तो ये बताओ मुझे कि ये तुमने कब किया था, उस पूरे के पूरे लाइटवेरिया की वॉर को शुरू होने से पहले या उसके बाद? तो वहीं से केट बताती कि उसके बाद की बात है और आपका पूछने का बहुत शुक्रिया। और वहीं से हम देखते हैं कि स्कॉट आगे हॉकाई से मिलकर कहता है कि मैंने सुना था कि वांडा ने तुम्हें भी जान से मार डाला था। तो हॉकाई बोलता है कि बस क्या कर सकते हैं, ये मैजिक कभी समझ से बाहर हो जाता है लेकिन कभी कभार फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन वहीं से बीज बोलता है कि अपनी सारी की सारी बातों को ज़रा 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखोगे, क्योंकि मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार वांडा वहाँ ऊपर कर क्या रही है। तो वहीं से विकन बताता है कि वो सारी की सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रही है, वो उस दिन को दोबारा से जीने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब हमने उसको तलाश करा तो उसको एमनीजिया था, उसको कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और वो क्या कर सकती है। तो हॉकाई बोलता है कि तुमने उसको ट्रांसिया के अंदर तलाश करा? तो वहीं से विकन बोलता है कि नहीं, हमने जिस वांडा को ट्रांसिया के अंदर तलाश करा था वो दरअसल वांडा नहीं बल्कि एक डूम बॉट था। तो हॉकाई बोलते हैं कि क्या मतलब? इसका मतलब कि मैंने वो सब कुछ जो किया वो एक डूम बॉट के साथ किया था? तो वहीं से जेसिका बोलती है कि भाई बच्चों, तुम लोग इसके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करो। तो वहीं से विकन बोलता है कि नहीं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि असली वाली वांडा को एक डूम बॉट के साथ रिप्लेस कर दिया गया था ताकि डूम उसके साथ शादी कर सके। तो जेसिका बोलती है कि वांडा और डूम की शादी हो चुकी है?
तो केट बोलती है कि उनकी शादी होने ही वाली थी, लेकिन आयरन लेड वहाँ पे आ पहुंचा और ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, जिसके बाद उनकी शादी रुक गई और हम पास से होते हुए अब यहाँ दोबारा आ चुके हैं। और वहीं से हॉकाई बोलता है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमें दोबारा से हॉर्न बैक करने के लिए आ चुकी हैं। तो बीस्ट बोलता है कि नहीं, एग्जैक्टली ये बात नहीं है क्लिंट, ज़रा वहाँ पे देखो, वो सारे के सारे अल्ट्रॉन्स और क्री के जहाज़ हमारी तरफ तो एम कर ही नहीं रहे हैं, वो वांडा की तरफ एम कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो खुद को मारने की कोशिश कर रही है। तो वेकेन बोलता है कि हमें उसको रोकना होगा। तो केट बोलती है कि मुझे नहीं पता कि हम उसको रोक सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि हम उसको डिस्ट्रैक्ट तो ज़रूर कर सकते हैं। स्पीड, क्या तुम ये करोगे? और अगले बार हम देखते हैं कि स्पीड वहाँ पे फ़ौरन तेज़ी से सारे के सारे अल्ट्रॉन बॉट्स को जो है चीर फाड़ना शुरू करता है। और वहीं से हॉकाई और केट बिशप दोनों एक साथ कंधे से कंधा, मतलब पीठ से पीठ मिला के खड़े होते हैं और वो अपने अपने पैतरे आजमा रहे होते हैं सारी की सारी चीज़ों को रोकने के लिए। और हॉकाई ये बोलता है कि हमें अगर इन जहाज़ों को रोकना है तो हमें अपने उन एक्सप्लोसिव एरोज़ को इस्तेमाल करना होगा, जो कि हम बहुत कम करते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे विकिन बोलता है कि हल्कलिंग तो मुझे वहाँ उड़ाते हुए ऊपर लेके चलो, मैं वहाँ पे वांडा से जाके बात करना चाहता हूँ। लेकिन हल्कलिंग को ये बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा होता और वो कहता है कि इस वक्त वांडा किसी बात करने के मूड में तो नहीं लग रही। लेकिन वहीं से विकिन बोलता है कि केसी, हल्कलिंग को छोड़ो, लेकिन क्या तुम मुझे वहाँ पे लेके चलोगी? तो स्कॉट बोलता है कि केसी, लेकिन केसी तुम्हें वहाँ कैसे ले जा सकती है? तो वहीं से केसी मुस्कुरा कर कहती है कि एक्चुअली डैड, यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि मैं आपको काफ़ी देर से बताना चाहती थी। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे केसी बड़े होकर दिखाती है कि किस तरीके से वो भी एक साइज चेंजिंग सुपर हीरो बन चुकी है। और ये देख के हम देखते हैं कि स्कॉट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। और जैसिका बोलती है कि वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सुपर हीरो है और लगता है कि तुम्हारे तो ख़ानदान के अंदर ये चीज़ चलती है। और हम देखते हैं कि विकन जब स्कारलेट विच की तरफ जाता है तो वो कहता है, ऐसा लग रहा है उसको देख के कि उसको किसी चीज़ ने पोजेस्ट किया हुआ है, जैसा कि कोई बाहर की फोर्स जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं से केसी बोलती है कि बिली, ज़रा इस बारे में एक बार सोच के देखो कि हमें ये करना चाहिए भी कि नहीं। क्या हुआ कि एवेंजर्स ने जो कुछ भी वांडा के बारे में कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो विकिन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमें उसको शट डाउन करने की ज़रूरत है? उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा था केस, तो क्या वो उस बारे में भी ठीक हैं? लेकिन वहीं से वांडा बोलती है कि और ज़्यादा करीब आने की कोशिश मत करना प्लीज़, मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो सब के सब मर चुके हैं, वो भी मेरी वजह से। तो विकिन बोलता है कि वांडा, ज़रा बात मेरी गौर से सुनो, तुम्हारे दोस्त जिंदा हैं, तुम्हारा हस्बैंड भी जिंदा है सॉर्ट ऑफ, और तुम्हारे लिए शायद इस बात को मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जिन बच्चों को तुम सोच रही हो कि वो मर चुके हैं वो भी दरअसल जिंदा हैं। तो वांडा एकदम रुकती और कहती है कि क्या मतलब इसका? तो इससे विकिन बोलता है कि आखिरकार तुम दो आइडेंटिकल ट्विंस को, जिनका नाम विलियम और थॉमस है और जिनके पास पावर ऑफ मैजिक और सुपर स्पीड है, उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगी वांडा? तो वांडा बोलती है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये सब कुछ तुम इसीलिए कर रहे थे, तुमने ये पूरी की पूरी डूम के साथ जंग इसलिए शुरुआत करी, तुमने अपनी जान को खतरे में इसलिए डाला और तुमने ही इसी वजह से मेरी सारी की सारी पावर्स को जगाने की कोशिश करी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शायद किसी ना किसी तरीके से तुम्हारी माँ हो सकती हूँ। तो विकिन बोलता है कि आप हमारी माँ हैं और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप अपनी पावर का इस्तेमाल करिए और आपको ये बात ज़रूर पता चल जाएगी कि मैं आपका बेटा हूँ कि नहीं। और अगले बार हम देखते हैं कि वांडा बेसिकली अपनी पावर्स को विकिन के साथ मिलाती है, जिससे वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ अ ब्लास्ट होता है, फ्लैश ऑफ लाइट का। और वहीं से वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना बिली, लेकिन आखिरकार मैं किस किस्म की माँ हूँ जो कि अपने बच्चे को ही ना पहचान सकी। और अगले बार हम देखते हैं कि वांडा अब बेसिकली सारी की सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर चुकी है, मतलब उसको सिर्फ इस बात का गम था कि उसकी वजह से उसके सारे के सारे दोस्त मर गए, उसकी उसने जान ले ली, उसका हस्बैंड यानी कि विजन मर गया, उसके बच्चे उससे छीन लिए गए। लेकिन इन अ सेंस देखा जाए तो वापसी हॉकाई भी जिंदा होकर आ चुका है, एंट मैन भी वापसी जिंदा होकर आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो विजन है वो ऑलरेडी जिंदा है। और अब ये बात भी पता चल गई कि विकन और स्पीड उसके ही आइडेंटिकल ट्विन बच्चे हैं। और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। तो विकन कहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूँ। तो वांडा कहती है कि ऐसी बात नहीं, यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मुझे डर है कि शायद मुझे हर कोई माफ़ ना कर सके। लेकिन वहीं से विकन बोलता है कि चले अब बस भी करें, मुझे आपको बाकी की फैमिली से मिलाना है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वहीं पे बिली आता है और थॉमस से इंट्रोडक्शन कराता है, लेकिन थॉमस कहता है कि देखो, इस बात से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस सब का आखिरकार मकसद क्या है। अगर वो हमारी माँ है तो उससे ये सारी की सारी बातें नहीं बदल सकती जो कि उन्होंने किया है। उन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दिया, उन्होंने लोगों की जान ली और पूरे की पूरी म्यूटेंट पॉपुलेशन को इस अर्थ से मिटा दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तो उनको चुकानी होगी ही, जिसका मतलब ये है कि अगर हमने उनको तलाश भी कर लिया है तो उनको दोबारा से डिसअपियर होना होगा, उनको अपनी सज़ा काटनी होगी या जो कुछ भी उसका अंजाम होगा। तो आखिरकार इस सब का मकसद ही क्या है? तो वहीं से वांडा कहती है कि इस सब का पॉइंट ये है कि तुम लोगों ने अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करा जो कि मुझे तलाश करने का था। तुम लोगों ने एक नॉन क्रिमिनल को पकड़ा है और उसको जस्टिस तक ले जा रही हो, और ये करना एक बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की बात है। और सच में मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के अंदर बदल चुके हैं जो कि इस तरह के मजबूत फैसले ले सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात की विश करती हूँ कि मैं भी शायद तुम लोगों की वर्दी होती। लेकिन वहीं से हॉकाई बोलता है कि वो यहीं पे है टोनी। तो टोनी पूछता है क्या वो ठीक है, क्या तुम उससे बात कर सकते हो, कैसी है वो?
तो वहीं से हॉकाई बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो वांडा है और आखिरकार तुम लोग कहाँ हो। और हम देखते हैं कि बाकी के सारे एवेंजर, जिसके साथ हम देख रहे हैं कि पीतरो और मैग्नीटो भी उनके क्वीन जेट के अंदर मौजूद हैं, वो वापसी लाइटवीरिया से लौट रहे हैं, जिनकी हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी हुई हुई है। और आयरन मैन बोलता है कि हम लोग 1 घंटे की दूरी के ऊपर हैं, क्या तब तक तुम उसको वहाँ पर रख सकते हो। लेकिन वहीं से पीतरो पीछे से ज़ोर से तेज़ी से चिल्ला रहा होता है कि आखिरकार वो कैसी है, वो ठीक है, मुझे उससे बात करनी है फ़ौरन, अभी इसी वक्त। तो हॉकाई बोलता है कि ये किस तरह की आवाज़ थी। तो आयरन मैन बोलता है कि ये पीतरो की आवाज़ तब निकलती है जब उसको जो है एयर लॉक से बाहर टॉस आउट कर दिया जाता है। लेकिन ये बताओ कि बच्चों के बारे में क्या खबर है। तो हॉकाई बोलता है कि वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने साथ स्कॉट लैंग को लेकर आए हैं। तो आयरन मैन बोलता है कि क्या। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि सच कहूँ तो इस वक्त यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे तो कोई भी इस वक्त हमारे सामने आ सकता है, तो उसके अंदर मुझे ज़रा भी सरप्राइज फील नहीं होगा। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि देखो, इस बात को मेक श्योर करना कि वो सारे के सारे लोग यहीं पे रहें, उस पूरे के पूरे कंपाउंड से कोई बाहर नहीं निकलेगा, चाहे इसके लिए तुम्हें उनको रोकने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि कुछ भी करने से क्या मतलब है तुम्हारा, टोनी। हेलो टोनी। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि वो टोनी था। और वहीं से वांडा बोलती है कि तुमने जो कुछ भी बात करी वो मैंने सब सुन ली है, परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं क्लिंट, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन वहीं से स्पीड बोलता है कि लेकिन आप यहाँ पर रुक नहीं सकती हैं, क्योंकि वो अवेंजर्स आपको जान से मारना चाहते हैं। तो हॉकाई बोलता है कि क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, अवेंजर्स किसी की जान नहीं लेते, बल्कि हम सिर्फ अवेंज करते हैं, और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो विकेन बोलता है कि आप लोगों को ये बात वुल्वरीन को बतानी चाहिए, वो वांडा को जब तक मार न दे वो चैन से नहीं बैठने वाला है। तो वांडा बोलती है कि शायद उसको चैन से बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया है उसके लिए तो मेरा मरना ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वहीं से बीस्ट बोलता है कि हाँ, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो ठीक कह रही हो, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है जो कि मुझे खाए जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं कि तुम ये सब कुछ वापसी वैसा कर दो जैसा पहले था। तो वहीं से वांडा बोलती है कि हेनरी देखो। तो वहीं से बीस्ट बोलता है कि देखो ज़रा मेरी बात तो सुनो, तुमने वो सारी की सारी चीज़ें तब करी जब तुमने अपने दिमाग के ऊपर से काबू छोड़ दिया था और तुम काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल थी। तुमने सिर्फ 3 वर्ड्स कहे जिसकी वजह से इस प्लेनेट के ऊपर होने वाली सारी की सारी म्यूटेंट पॉपुलेशन की पावर्स उनसे छीन ली गई। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ इस प्लेनेट नहीं बल्कि पूरी की पूरी मार्वल मल्टीवर्स और ओमनीवर्स में जितने म्यूटेंट्स थे सबकी एबिलिटीज़ जा चुकी हैं। तो वांडा बोलती है कि नो मोर म्यूटेंट्स, तुमने ठीक कहा। वो 3 अल्फाज जिसके ज़रिए तुमने पूरे के पूरे स्पेल को कास्ट करा, लेकिन उस पूरे के पूरे स्पेल को रिवर्स भी सिर्फ तुम ही कर सकती हो, और ये बात मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो वांडा बोलती है कि हेनरी तुम इस बात को जानते हो कि मेरी पावर्स उनको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मैं उनके ऊपर से अपना काबू छोड़ देती हूँ। तो बीस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है ऑफ कोर्स, लेकिन ये एक थ्योरी है जिसको हम काम में ला सकते हैं। तो हॉकाई बोलता है कि तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वांडा उन 3 वर्ड्स को दोबारा बैकवर्ड के अंदर बोलेगी और सारे के सारे म्यूटेंट पॉपुलेशन के पास दोबारा से पावर्स आ जाएंगी। तो वहीं से बीस्ट बोलता है कि नहीं, ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाला है, हमें ये उन फॉर्मर म्यूटेंट से पूछना होगा कि कौन इन पावर्स को लेना चाहता है और कौन नहीं। ये उनकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये म्यूटेंट शक्तियाँ हर किसी के लिए एक ब्लेसिंग नहीं थी, कुछ के लिए बहुत बड़े कर से कम नहीं था। हमें ये टेस्ट उनके ऊपर ही करना होगा जो खुद अपनी मर्ज़ी से ये टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो हॉकाई बोलता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार इतना ज़्यादा डेस्परेट कौन होगा अपनी पावर्स को वापसी हासिल करने के लिए कि वो यहाँ पे म्यूटेंट गिनी पिग बनने का फैसला करेगा और वांडा के एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करवाएगा। तो वहीं से जेसिका जोन्स बोलती है कि ये तो बहुत आसान है, इसके लिए हमें किसी और को नहीं बल्कि जेमी मैड्रॉक्स और उसकी एक्स फैक्टर उसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और इसी तरह हम यहाँ से किसी और के पास नहीं बल्कि एक्स फैक्टर के पास शिफ्ट होते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक्स फैक्टर एक एक्समैन की ही टीम है जो कि एक्समैन से अलग काम करती है, और ये एक तरह की डिटेक्टिव वगैरह है जो कि सारे के सारे म्यूटेंट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, जिसके मेंबर्स हैं शैटर स्टार, जेमी मैड्रॉक्स यानी कि ऑफ कोर्स मल्टीपल मैन, स्ट्रॉन्ग गाय और रिक्टर। अब रिक्टर जो है वो दरअसल पहले एक म्यूटेंट हुआ करता था एवेलेंच के नाम से, जिसके पास ये पावर थी कि वो अर्थ को कंट्रोल कर सकता था, शॉकवेव्स पैदा कर सकता था, अर्थक्वेक्स ला सकता था, लेकिन एम डे के बाद उसकी पावर्स उससे छीन ली गई थी। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल मैन यही बोलता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम में से कोई इतना स्टूपिड है जो कि सारी की सारी चीज़ें अपने ऊपर करवाने का फैसला करेगा। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि देखो मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैड्रॉक्स, कि तुम एक ऐसे शख्स हो जो कि सारे के सारे म्यूटेंट्स के इन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हो। तुम्हारे पास जितने भी लोग आते हैं, तुम्हारे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो फॉर्मर म्यूटेंट्स हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी पावर्स को वापसी हासिल करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो हम उनको इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन वहीं से जेमी भी यही बात करता है कि आखिरकार तुम लोगों को लगा भी क्यों कि मैं तुम लोगों का इसमें साथ दूंगा। तो वांडा पहले ही बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा चुकी है, और अगर किसी को पता चल गई ये बात कि वांडा दोबारा वापसी आ चुकी है तो शायद उसका वो हाल किया जाएगा जो कि वो सोच भी नहीं सकती है। और रही बात पावर्स को लौटाने की, तो एक बार कोई सिल्वर इसका भाई भी हमसे यही वादा कर चुका है, और हम जब उसके पास गए थे और हमने ये इस पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करा तो हमें ये बात दरअसल पता चली कि उसने कुछ टेरिजन क्रिस्टल्स को चुराया हुआ था और उसकी मदद से वो लोगों को पावर्स दे रहा था, और वो ऑलमोस्ट काम कर गए थे, लेकिन वो पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि उन सारे के सारे लोगों की बॉडी एक्सप्लोड हो गई।
तो बेसिकली ये भी एक पुरानी स्टोरी है जो कि आपको याद होगा अच्छे तरीके से कि जब कोई सिल्वर ने इन ह्यूमंस के सारे टेरिजन क्रिस्टल्स को चुरा के पुराने म्यूटेंट्स को जिनकी पावर्स जा चुकी है उनको पावर्स देने की कोशिश करी थी और उसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था और इसी वजह से इन ह्यूमंस और क्विक सिल्वर के बीच एक ज़बरदस्त तरीके की जंग भी हो गई थी। और वहीं से जेमी बोलता है कि देखो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब हम बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं और ये कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं। तो वांडा कहती है कि ज़रा रुको प्लीज़ मेरी बात को सुनो, मैं यहाँ पे कोई टेरिजन क्रिस्टल का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ और ना ही मैं कोई नया स्पेल पढ़ने वाली हूँ, मैं तो बस अपने उसी पूरी हुई चीज़ को रिवर्स करने वाली हूँ और कुछ नहीं। तो वहीं से जेमी बोलता है कि देखो वांडा मैं तुम्हें समझा देता हूँ इस बात को और मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे ही तुम अपने चेहरे को लेकर दुनिया के सामने जाओगी और जैसे ही म्यूटेंट कम्युनिटी इस बारे में सुनेगी कि तुम जिंदा हो और तुम रिस्पॉन्सिबल थी उस पूरे के पूरे एम डे के लिए और तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने अपनी पावर्स खो दी और कुछ लोगों ने अपनी सिर्फ पावर्स को नहीं बल्कि अपनी साथ साथ जान को भी खो दिया क्योंकि वो पावर्स उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी और वो तुम्हारे जो है एक एक लिम्ब को तुम्हारे जिस्म से अलग कर देंगे और तुम्हें नोच नोच के जान से मार डालेंगे। और सच कहूँ तो इसके लिए मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। तो इसलिए अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ऐसे लोगों को जाके ये बात समझाने की कोशिश करोगी कि तुम उनकी पावर्स लौटा सकती हो तो मैं सच में तुम्हें इसके लिए गुड लक कहना चाहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं से अगले पल रिक्टर बोलता है एक्चुअली मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं से उसकी सारी की सारी टीम बोलती है कि रिक्टर ये तुम क्या कर रहे हो, ज़्यादा पागल बनने की कोशिश मत करो, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। और वहाँ पे शैडर स्टार जो कि उसका बॉयफ्रेंड है उसको वो भी यही समझाने की कोशिश करता है कि देखो हमने इस बारे में बात करी थी ना कि तुम्हें पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसके बगैर भी हमारी इस टीम का हिस्सा हो। लेकिन वहीं से रिक्टर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है मैडॉक्स कि मैं यहाँ पे एक थर्ड रेट डिटेक्टिव बना रहूँ जो कि कुछ सामने सुपर पावर्स वाले हीरोज़ के सामने अपनी शामत बुलवा लेता है और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर पाता। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी पावर्स वापसी चाहिए। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो पावर्स मैं उनके साथ पैदा हुआ था, मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं अपने एक हाथ के इशारे पे लिटरली माउंटेन्स को हिला दिया करता था। मेरा अर्थ के साथ जो कनेक्शन था वो ऐसा था जैसे सांस लेना और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बगैर मेरा दम घुट रहा है। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो, मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ। तुम अगर मुझे पावर्स वापसी दे सकती हो तो मैं इसके लिए ट्राई ज़रूर करूँगा। और वहीं से शैडर स्टार बोलता है कि इस बात को जान लो विच कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तो वहीं से वांडा बोलती है कि शैडर स्टार अगर उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे भीख मांगूंगी कि तुम मुझे खुद जान से मार डालो। क्या तुम इस बारे में श्योर हो विक्टर कि तुम ये करना चाहते हो? तो रिक्टर बोलता है कि बस इसको फ़ौरन से करो। और अगले पल वांडा उसके सर के ऊपर हाथ रखती है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की रोशनी निकलती है और रिक्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और अगले पल उस पूरे के पूरे ब्लास्ट से दूर उड़ के जाता है और अचानक आसपास एक ज़बरदस्त तरीके की शॉकवेव महसूस होती है और वो लोग बोलते हैं कि तुमने आखिरकार ये किया क्या है, तुमने हम सबको जान से मार डाला, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर रही है। लेकिन वहीं से रिक्टर बोलता है कि ये सब उसने नहीं किया है बल्कि ये मैंने किया है, ये पूरा का पूरा ट्रेमर ये मेरी वजह से आया था। ओ माय गॉड वांडा तुमने आखिरकार ये कर दिखाया, मेरी पावर्स वापसी लौट आई हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वांडा का जादू काम कर गया, उसने रिक्टर की पावर्स वापसी लौटा दी हैं। और जेमी बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस वांडा, एक गया और पीछे मिलियन बाकी हैं। तो वांडा बोलती है कि 1 मिलियन म्यूटेंट्स? तो रिक्टर बोलता है कि जी हाँ, 1 मिलियन फॉर्मर म्यूटेंट्स जिन्होंने अपनी पावर्स को खोया था। तो वहीं से वांडा बोलती है लेकिन आखिरकार हम उन सबको तलाश कैसे करेंगे कि किन को पावर्स वापसी चाहिए और किन को नहीं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग आए बाहर की तरफ देखता और कहता है अगर हम चाहें तो उनसे सेलिब्रा उधार पे मान सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक्समैन जिस शक्ल को यहाँ पे लेकर आए हैं मुझे लग नहीं रहा कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे अब दरअसल स्टोरी के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक्समैन भी आ चुके हैं जिसके अंदर रोग, क्लॉसस, साइक्लॉप्स, टॉम, एमा फ्रॉस्ट, आइसमैन और गैम्बिट मौजूद हैं। और वहीं से जेमी बोलता है कि देखो वांडा उनकी शक्लों को देख के तो यही लग रहा है कि वो यहाँ पे बातचीत या तुमसे फ्रेंडली मूड के अंदर मिलने के लिए नहीं आए हैं, तो बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान है। तो वांडा बोलती है कि प्लान मेरा बस यही है कि यहाँ पे एक्समैन जो चाहते हैं मैं उनको वो दे दूंगी, उनको म्यूटेंट चाहिए तो मैं उनको और म्यूटेंट्स दूंगी। टू बी कंटिन्यूड।